अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर एन आइसोट्रोपिक इन बिहेवियर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। अक्सर जगहों में लिखा होता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो एन आइसोट्रोपिक होता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आइए आंसर, द वेरिएशन ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज along different direction in the crystal lattice is called anisotropy। अब यहाँ anisotropy का मतलब क्या है, द वेरिएशन इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग होना डिफरेंट डायरेक्शन में इन द क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग होना, ये क्या कहलाती है, एनाइसोट्रॉपी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट भी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ग्रेफाइट से जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट से जब हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द प्लेन गुजारते हैं ना, तो ये करंट गुजर जाता है। ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ड्रॉ किया था ना, इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द प्लेन जो है वो गुजर जाता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम गुजारने की कोशिश करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। पैरेलल टू द प्लेन गुजर जाती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं गुजरती। तो यहाँ हमने कहा द वेरिएशन ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होना इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, एनाइसोट्रॉपी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है, लिहाजा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से, स्पेसिफिक अरेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। पैरेलल टू द लेयर इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है, एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी परपेंडिकुलर टू द लेयर एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड। पैरेलल टू द लेयर जो है वो करंट जो है वो गुजर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली एक रिंग से दूसरी रिंग पर चले जाते हैं, हेक्सागोनल रिंग पर, लेकिन परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है, लिहाजा इस वजह से वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मूव करने की सलाहियत नहीं रखते। नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमेरिक सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आइसोमेरिक सब्सटेंस है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमेरिक बिकॉज दे आर टू डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट विथ सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। भाई देखें, आइसोमेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उनका क्रिस्टल सेम होता है, इसीलिए जो है वो आइसोमेरिक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आइए। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमेरिक हैं बिकॉज दे आर टू डिफरेंट सॉलिड, ये दोनों डिफरेंट सॉलिड हैं, दैट एग्जिस्ट विद सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इस पूरे फिनोमिना को हम आइसोमॉर्फिज्म का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। बोथ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल। इनके जो क्रिस्टल होता है दोनों का क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है बिकॉज दे हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, 1:1, एक सोडियम एक क्लोराइड, एक मैग्नीशियम एक ऑक्साइड बिटवीन दियर आइंस इन द क्रिस्टल लैटिस। इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होने की वजह से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। अगला जो हमारा शॉर्ट आंसर है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 129 पर पूछा गया है, इफ द रेडियस ऑफ जिंक आयन इज 0.74 एंगस्ट्रॉम and sulfide ion is 1.84 angstrom, determine the radius and predict the geometry of zinc sulfide। जिंक सल्फाइड की ज्योमेट्री हमें क्या करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। जिंक आयन की हमें जो है वो रेडियस दे दी गई है और सल्फाइड आयन की भी दे दी गई है। द रेडियस रेशियो ऑफ जिंक सल्फाइड कैन बी डिटरमाइंड बाय, रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ जिंक, रेडियस ऑफ सल्फाइड। तो रेडियस ऑफ जिंक 0.74 एंगस्ट्रॉम है, सल्फाइड कितना है, 1.84 है, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 0.42। As the ratio is in the range of 0.225 to 0.414। याद रखिएगा, जिसका भी रेडियस का रेशियो
जिसका भी रेडियस का रेशो 0.225 से लेकर 0.414 के दरमियान आता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है। अलग रेशो पे अलग अलग ज्योमेट्री का बाकायदा टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा चार्ट बना हुआ है। तो जिसका रेशो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना 0.225 से लेकर 0.414 के दरमियान जिसका भी रेडियस का रेशो आता है उसकी शेप जो होती है वो टेट्राहीड्रल होती है। तो हमने कैलकुलेशन की 0.402 इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो हमने कहा एज द रेडियस रेशो इज इन द रेंज ऑफ 0.225 to 0.414, देयरफॉर इट्स एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहीड्रल। इसकी जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, टेट्राहीड्रल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू मेटेलिक एंड आयनिक सब्सटेंस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 131 पे पूछा गया है कि मेटेलिक और आयनिक सब्सटेंस, मेटेलिक सब्सटेंस से भी करंट गुजरता है, आयनिक सब्सटेंस से भी करंट गुजरता है, दोनों में फ़र्क क्या है। मेटेलिक सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मेटेलिक जो कंडक्टर होते मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। हेयर चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि आयनिक सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म और एक्वस फॉर्म। आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो इनको या तो पिघला दो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो, गर्म करो, इनको पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, या उनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो एक्वस फॉर्म में तो भी इनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। हेयर चार्ज कैरियर्स आर आइंस, और यहाँ जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, उसकी मदद से क्या होता है, करंट गुजरता है। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।